तो साइंटिस्ट आगे अपनी एक्सरसाइज 9.8 का जो 10th क्वेश्चन है वो करेंगे। 10th क्वेश्चन के अंदर देखिए आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है e की पावर x टोटल के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2। ठीक है, ये आपको फंक्शन दे रखा है जिसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन नोट करते हैं। आपका इंटीग्रेशन करने के लिए जो आपको फंक्शन दे रखा है उस ए की पावर x और इसके टोटल इंटू में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और इसके डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2। ठीक है, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे 9.8 के 1 से लेके 9 तक क्वेश्चन किए थे उसके अंदर अपने पास कंप्लीट एक ही फॉर्मूला यूज होता था। कौन सा फॉर्मूला यूज होता था? फॉर्मूला नोट करा देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फंक्शन, है ना, फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव और टोटल के इंटू में e की पावर x। अगर इस टाइप का कोई हमारे पास फंक्शन है इंटीग्रेशन करने के लिए तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है फंक्शन इंटू ई की पावर एक्स। तो अब अपना मेन मकसद क्या है कि इस फंक्शन को इस तरीके से लिखना है, इस फंक्शन को कैसे भी तोड़ मरोड़ के इसको फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फंक्शन के रूप में लेके आना है। और साथ में जो ई की पावर एक्स दे रखा है वो तो इसने ऑलरेडी दे रखा है। कहने का मतलब है कि ई की पावर एक्स को इसको हमें चेंज नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज करके इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो ऐसे कैसे लिखेंगे साइंटिस्ट? इससे पहले जो आपने 7th क्वेश्चन किया था या फिर 8th क्वेश्चन भी किया था उसके अंदर भी आपने इसी तरीके से किया था। तो इसको इस तरीके से कैसे लिखें कि साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए प्लस में फंक्शन आ जाए। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2 दे रखा है। एक बार आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2 नीचे की तरफ दे रखा है ना, तो इसका मतलब है कि -3/2 पावर है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन होना चाहिए कि जिसका डेरिवेटिव करें तो अपने पास ये आए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर -3/2 पावर तो तभी आ सकती है जब अपना फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर -1/2 हो, है ना, क्योंकि -1/2 पावर है, इसमें से -1 करेंगे तो -3/2 ही तो आएगी। तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं कि आपका जो फंक्शन है ना एफ एक्स, वो फंक्शन मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर -1/2 है। इस फंक्शन को मानेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तभी तो अपने पास ये डेरिवेटिव आएगा ना। तो अपने पास ये फंक्शन है 1/, इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट के अंदर नीचे की तरफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना। तो एक बार इसका डेरिवेटिव करके चेक करते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डेस एक्स। इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे -1/2 अपना आगे आ जाएगा और अंदर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर कितनी रहेगी, -1/2 -1 करोगे तो -3/2 हो जाएगा। ये तो आपका फंक्शन का पावर का डेरिवेटिव हो गया। पावर का डेरिवेटिव होने के बाद में फंक्शन है अपना एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव करोगे तो इंटू में 2x आएगा। तो यहाँ से आपके पास देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपके पास फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है वो क्या है, -x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर नेगेटिव में दे रखी है तो इसको नीचे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2 नीचे लिख देंगे। तो ये तो आपने फंक्शन को माना था, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव किया तो आपके पास ये रिजल्ट आया है। तो एक बार दोनों को ऐड करके देखते हैं। दोनों को ऐड करने के बाद क्या पता हमारे पास ये जो फंक्शन है वो इस तरीके से आ जाए। ठीक है, क्या लिखेंगे, एडिंग फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं एक बार। तो फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन तो है 1/, एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट दे रखा है ना, इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 1/2 है। इसके अंदर ऐड करेंगे फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि ये ऐड करेंगे, माइनस का सिंबल दे रखा है ना, एक्स अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2 है। इन दोनों को ऐड साइंटिस्ट कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम अपने पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2। अब क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2 को इससे डिवाइड करेंगे तो कहने का मतलब है कि 3/2 पावर में से 1/2 पावर लेस हो जाएगी, अपने पास 1 पावर बचेगी। एक्स स्क्वायर प्लस वन की 1 पावर बचेगी, जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ही आएगा। माइनस के अंदर इसको इससे डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यू को सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके पास क्या रिजल्ट आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन,
ये रिजल्ट आया है। और इसके डिवाइड में अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इसकी पावर 3/2। तो ये क्या है साइंटिस्ट, ये तो आपका फंक्शन है जो ऊपर दे रखा है ना, जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 है। इसी फॉर्म में अपने पास ये आ चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि इसको तोड़ के इस तरीके से लिखेंगे और फिर उसका मतलब ऐड करेंगे एलसीएम लेके, तो यही तो आएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हेंस आपका जो फंक्शन जो दे रखा था ना इसने इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x टोटल के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, ये जो आपको फंक्शन दे रखा था, इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं इक्वल टू e की पावर x तो आपका सेम रहेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए ये जो फंक्शन है ना आपका, यही तो है। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तोड़ने के बाद ऐसा लिख सकते हैं, साथ में अपना फंक्शन आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव भी आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2 है ना, जिसका मतलब है कि हाफ पावर रूट दे रखा है, माइनस के अंदर x अपॉन यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 हो जाएगी। और इसका आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो साइंटिस्ट यहाँ तो अपने पास वही फॉर्मूला यूज हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना, क्योंकि ये आपने फंक्शन माना था, इसका डेरिवेटिव क्या, तो ये आया फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव टोटल के इंटू में e की पावर x होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e की पावर x इंटू फंक्शन। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपका फंक्शन ये है, तो इसका टोटल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू e की पावर x इंटू फंक्शन आपका है ये 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा और लास्ट में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू। इसके बाद में अपना आगे 11th क्वेश्चन है। साइंटिस्ट आगे इसके 11th क्वेश्चन के अंदर आपको इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दिया है 1 प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स टोटल के इंटू में e की पावर x, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट ये तो बिल्कुल इजी है, इसका हम एक बार ऐसा करते हैं कि सेपरेट डिनोमिनेटर कर लेते हैं, ठीक है। सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो इस 1 के अपॉन में x हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस के अंदर इसके नीचे x लिखेंगे तो x से x अपने पास कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि x log x अपॉन x करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा log x, क्या बचेगा log x, और टोटल के इंटू में e की पावर x है। तो ये तो साइंटिस्ट अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है, फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू e की पावर x, क्योंकि आपको पता है log x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन x होता है ना, log x का जो डेरिवेटिव करते हो तो वो आपका 1 अपॉन x आता है, ठीक है, आपको पता भी है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया, यहाँ पे अपने पास इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला यूज हो गया, ये तो फंक्शन का डेरिवेटिव है, प्लस के अंदर ये फंक्शन है और टोटल के इंटू में e की पावर x दे रखा है, और इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, ये अपना डायरेक्ट होता है फंक्शन इंटू e की पावर x, ठीक है। तो इस टोटल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन इंटू e की पावर x, e की पावर x इंटू फंक्शन क्या है log x, और प्लस में लास्ट में लगा देंगे सी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसके बाद में आगे इसका एक्सरसाइज 9.8 का लास्ट क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, वो स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन के अंदर देखना फंक्शन दे रखा है log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। और साइंटिस्ट इसने साथ में अपने को हिंट भी दे रखा है कि log x को t मान के सोल्व करना है, ठीक है, इसने हमें पहले से बता रखा है, तो कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। फंक्शन क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो साइंटिस्ट इसने हमें पहले से बोल रखा था कि log x को t एज्यूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट आपका जो log x है वो t के इक्वल हो जाएगा। तो साइंटिस्ट आपको ना यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, log x इज इक्वल टू t है, इसका मतलब क्या है,
एक बात यहाँ पे क्लियर करना, इसका मतलब ये होता है ना, यहाँ पे नीचे बेस कुछ नहीं दे रखा तो ई मानते हैं, तो log ई और बेस आपका बेस ई है और log x इज इक्वल टू टी है, इसका मतलब तो यही है। ठीक है, इससे आपके पास एक कंक्लूजन निकल के आता है। इसका मतलब ये होता है कि ई की हम क्या पावर लगाएं कि हमें x मिल जाए, है ना। अगर आपको पता है तो मैंने +1 क्लास के अंदर आपको इस लॉगरिथम फंक्शन का एक इंट्रोडक्शन दिया था बिल्कुल डिटेल में। इसका मतलब यही होता है कि ई की क्या पावर लगाएं कि x आ जाए, तो इक्वल टू टी, यानी कि हमने ई की पावर टी लगाई है, ई की पावर टी लगाई है तभी अपने पास x आया है। इस टोटल का मतलब यही होता है जो हम बाद में यूज करेंगे। एक बार इसके ऊपर फोकस करो। अगर आपका log x इज इक्वल टू टी है, दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, यहाँ पे लिख देना, दोनों साइड डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, इक्वल टू t का डेरिवेटिव करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/dx। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो dx की वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी, dx की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास x dt, x इंटू dt, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। log x दे रखा है, log x की जगह t पुट करेंगे, ठीक है, t पुट कर दिया, अपॉन 1 प्लस यहाँ t और इस कंप्लीट का स्क्वायर इंटीग्रेशन dx, यहाँ देखिए dx की जगह पुट करेंगे x dt, लेकिन x क्या है, x तो आपका e की पावर t है ना। तो dx की जगह x dt पुट करेंगे और x की जगह e की पावर t पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका x dt, ठीक है। अब आपका कंप्लीट फंक्शन इस तरीके से आ चुका है, इनटू में e की पावर t दे रखा है ना, और आपको t के रिस्पेक्ट में भी इंटीग्रेशन करना है, यानी कि इसके अंदर आपके पास वो फॉर्मूला यूज होना चाहिए जो आप इस एक्सरसाइज के अंदर शुरुआत से करते आ रहे हो। यानी कि फंक्शन क्या फॉर्मूला करते आए हो, फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव टोटल के इंटू में e की पावर x, है ना। तो देखिए टोटल के इंटू में e की पावर t तो दे रखा है, लेकिन हमें क्या करना है कि फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, इसको हमें तोड़ के फंक्शन प्लस फंक्शन के डेरिवेटिव के रूप में लिखना है। तो क्या करते हैं, यहाँ नीचे क्या है 1 प्लस टी दे रखा है और ऊपर दे रखा है टी, तो ऐसा करते हैं इस t के अंदर हम 1 ऐड कर लेते हैं, 1 माइनस कर लेते हैं, इसके अंदर हमने 1 ऐड कर लिया और 1 माइनस कर लिया, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना। और इसके नीचे क्या दे रखा है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट दे रखा है, और टोटल के इंटू में e की पावर t है जिसका आपको t के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। अब हम इसका करते हैं सेपरेट डिनोमिनेटर, सेपरेट डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टी के नीचे अलग से रखेंगे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, माइनस के अंदर इस 1 के नीचे अलग से रखेंगे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस टोटल के इंटू में e की पावर t दे रखा है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है dt। यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर तो 1 प्लस टी की 1 पावर है, नीचे 1 प्लस टी की 2 पावर है, तो अपने पास बचेगा 1/1 प्लस टी बचेगा, ठीक है। माइनस के अंदर यहाँ अपने पास है 1/1 प्लस टी का स्क्वायर, टोटल के इंटू e की पावर t और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अभी तक आपके पास ये फंक्शन बना है। अब साइंटिस्ट आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, क्योंकि आपको पता है 1/1 प्लस टी का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही होता है, करके देख लीजिए, चेक कर लेना एक बार। 1/1 प्लस टी का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 प्लस टी की पावर -1 है, और इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 आगे आ जाएगा और 1 प्लस टी की पावर 1 माइनस हो जाएगी, यानी कि -1 करोगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 -2 पावर का मतलब है कि 1 प्लस टी का स्क्वायर नीचे की तरफ है, तो ये देखिए 1/1 प्लस टी का स्क्वायर नीचे की तरफ है, ठीक है। तो आपको ना एक बार थोड़ा सा चेक कर लेना है, ऐसा मतलब बिना सोचे समझे किसी को फंक्शन नहीं मानना है, ठीक है। तो हमने चेक किया कि ये आपका फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव किया तो अपने पास ये आया, यानी कि सेम आता है। तो यहाँ पे अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू e की पावर t। तो यहाँ पे अपने पास कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा इंटीग्रेशन का, अपना होता है फंक्शन इंटू e की पावर x, है ना, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो फंक्शन आपका क्या माना था 1/1 प्लस टी, 1/1 प्लस टी फंक्शन इंटू e की पावर x, यानी कि e की पावर t, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, t की वैल्यू पुट करनी है। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, t आपने log x के इक्वल पुट किया था,
तो यहाँ पे अपना ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस टी की जगह पुट करेंगे log x इंटू ई की पावर टी की जगह पुट करेंगे log x। ठीक है, ये आपका ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा और प्लस में लगा देंगे लास्ट में सी कांस्टेंट वैल्यू। तो साइंटिस्ट ये आपकी जो एक्सरसाइज 9.8 है वो कंप्लीट हो जाएगी। और साइंटिस्ट एक बार देखना इसके अंदर, ये तो चलो ठीक है 1/1 प्लस log x लिख दिया, इनटू में ई की पावर टी है ना, आप इस या तो ऐसा लिख सकते हो ई की पावर टी की जगह log x रख दो, या फिर आप इसके अंदर ई की पावर टी को डायरेक्ट x भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे जो ई की पावर log x है ना, इसकी जगह आप डायरेक्ट x भी लिख सकते हो, क्योंकि ई की पावर टी है वो आपका x के इक्वल है। ठीक है, तो अगर आप इसको इतना करना चाहो तो ये भी बिल्कुल आपका ठीक है, और अगर आप इसके अंदर x लिखना चाहो तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो 1/1 प्लस log x इंटू ई की पावर log x को हम लिखेंगे x, तो आपका ये भी बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों ही सही है। ठीक है,